नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में एक और एम्बेडेबल जो लैंग्वेजेस है, उसका एक एग्जांपल है, एक टॉपिक हमें गिवन है दैट इज़ इंटीग्रेटिंग पाइथन विद जावा। तो बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है, हम यहाँ पे जावा और पाइथन दोनों को कंबाइन करके एक तरीके का प्रोग्राम डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो वो इंटरप्रेटर को काम में लेता है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर हम स्पेसिफिकली जावा की बात करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जेवीएम की, ठीक है? हम जेडीके की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे जावा और पाइथन को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो उनके लिए एक कलेक्टिव टर्म बनाई गई है। आई डोंट नो आपने अपने बुक में से कितने कंटेंट पढ़ा है, कितना कंटेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन जो हमारे पास में स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन चलता है पाइथन का, वहाँ पे स्पेसिफिकली एक टॉपिक गिवन है दैट इज फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। अब फ्लेवर्स क्या होता है, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक सबने आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई किए हुए होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो पाइथन अवेलेबल है, हम उसे अलग अलग फ्लेवर्स के फॉर्म में काम में ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो जब हम जावा को पाइथन से कंबाइन करके काम में लेते हैं तो उसके लिए जो कलेक्टिव टर्म काम में ली जाती है दैट इज जाइथन। पहले इसे जे पाइथन कहा जाता था, बट अब इसे रीनेम कर दिया गया है एंड इज नोन एज जाइथन नाउ। ओके, ऑलराइट। सो इन केस कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट एग्जैक्टली इज जाइथन, तो सिंपल टर्म्स यही है कि हम यहाँ पे जावा और पाइथन को मिक्स करके कुछ प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं। या फिर इसे और टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो जो जाइथन है हमारी, वो एक तरीके की हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे आप उसे कंसिडर कर सकते हो। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो चीजों को कंबाइन करके जब हम कुछ एक नया डिस्कवर कर लेते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, दैट इज नोन एज हाइब्रिड। तो जाइथन यहाँ पे हमारा एक तरीके का हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। या फिर इसे आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि ये हमारा 100% इम्प्लीमेंटेशन है जावा का, लेकिन पाइथन के फॉर्म के अंदर। मतलब क्या है, इन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अभी प्रोग्राम क्रिएट नहीं किया है। प्रोग्राम अगर हम जावा के अंदर कभी भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, या इवन पाइथन के अंदर अगर हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स और अलग अलग तरीके के पैकेजेस को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं जावा की बात करूँ तो हमारा जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक। तो जितना भी स्विंग पैकेज के अंदर हमारे पास में चीजें अवेलेबल होंगी, सारी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सेम एस्ट्रिक वाला टर्म हमें पाइथन के अंदर काम में लेना हो, तो हमें फ्रॉम कीवर्ड का हेल्प लेना होता है, फ्रॉम एरे इम्पोर्ट एस्ट्रिक। अब यहाँ पे इंडिविजुअली हमारा जावा काम नहीं कर रहा है, जाइथन को हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, मतलब जावा को हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो होगा पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना है, जावा एक्स के अंदर स्विंग पैकेज की जितनी भी चीजें हैं, सबको मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना है, तो उसका स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जावा के पैकेज को तो काम में लिया है, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पाइथन के स्टेटमेंट्स को मेंशन कहा जाता है। तो जावा का इम्प्लीमेंटेशन तो है, लेकिन पाइथन के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे हम जब भी किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम प्री डिफाइंड पैकेजेस इंटीजर डॉट पार्सिंग, जे ऑप्शन पेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सबको हम काम में लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सिंटेक्स हमें कंसिडर करके चलना है, दैट विल बी ऑफ पाइथन। इसी वजह से कहा गया है कि जावा का इम्प्लीमेंटेशन तो है, लेकिन पाइथन के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे हम सब लोगों ने पाइथन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट की है। और पाइथन की शेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के 3 एरोज हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। तो जाइथन के साथ में भी हमारे पास में ये कंसेप्ट अवेलेबल है। यहाँ पे भी हमारे पास में इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है। इंटरैक्टिव का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कमांड्स को फायर कर सकते हैं एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। और इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे, वैसे वैसे वो इंटरप्रेट होते जाएंगे और एग्जीक्यूट होते जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। तो जाइथन के अंदर भी हमारे पास में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहें तो फाइल्स को क्रिएट करके भी काम कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे आगे। एक और जो यहाँ पे चीज है, थोड़ा सा जो फीचर है, दैट इज डायनामिक वेरिएबल क्रिएशन। अब डायनामिक का टर्मिनोलॉजी आप सब लोगों को पता है, पाइथन में स्टार्टिंग से हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जावा में हमें पहले से डेटा टाइप डिफाइन करना होता है।
इंट ए या फिर स्ट्रिंग बी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जाइथन की, तो किसी भी तरीके का डेटा टाइप हमें स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती है। बिल्कुल पाइथन की तरह यहाँ पे भी डायनामिक हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ जाइथन। यूजुअली इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता है, तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बेसिक जो फीचर्स है कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, उतने फीचर्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिए। अब इस वाले पार्ट में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज डू आस्क। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी तरीके की लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली क्रिएट करने की परमिशन भी दे, उसे रीड करने की परमिशन भी दे, उसे चेंजेस करने की परमिशन भी दे और उसे एग्जीक्यूट भी करने दे। तो अगर हम यहाँ पे जावा की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो हमें जेडीके की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन हमें चाहिए, वरना हमारे प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे। सेम गोज फॉर पाइथन एज वेल। अगर यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को आप .py से सेव कर लेते हो, तो वो तो अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट में होगा, उसके लिए हमें पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए नहीं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम गोज फॉर जाइथन एज वेल। यहाँ पे भी हमें एक एनवायरमेंट सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास में जाइथन नाम का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बेसिकली ये जार फाइल के फॉर्मेट में हमारे पास में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि क्योंकि आप सब लोग जावा पढ़ रहे हो, तो आपके पास में जेडीके या जो जेवीएम है वो एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है, तो पहले उसको डाउनलोड करके आपको काम में लेना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली ये नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे हम जावा और पाइथन दो लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। पाइथन तो इंटरप्रेटर बेस्ड है, लेकिन जावा हमारी कंपाइलर बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर जेवीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जाइथन आपका कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.jython.org। तो वहां पे आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है जाइथन इंस्टॉलर का और दूसरा होता है जाइथन स्टैंडअलोन का। दोनों में से आप कुछ भी काम में ले सकते हो। जाइथन का रिसेंट जो वर्जन है, दैट इज 2.7.2। इंस्टॉलर और स्टैंडअलोन दोनों के केस में मैंने आप लोगों को इंस्टॉलर वाला पार्ट बताया है, तो आप उसी को कर लेना डाउनलोड। अब यहाँ पे इट डिपेंड्स कि आप जेवीएम का कौन सा वाला वर्जन जो है वो काम में ले रहे हो। जेडीके जो है आपका, तो यहाँ पे हमारे पास किसी के पास में हो सकता है 6 है, 7 है या 8 है। तो किसी के भी पास में अगर 8 है, तो उसके लिए आपको 2.7.2 दैट इज द रीसेंट वर्जन, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पुराने वर्जन को काम में ले रहा है, मेरी तरह, मेरे पास में 7 वर्जन है ना, जेडीके वाला, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसी लिस्ट के अंदर प्रीवियस वर्जन्स में जाइथन इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करना है। तो बहुत लंबी सी आपके पास में एक लिस्ट आ जाएगी, 2.7.1.rc2, rc3 एंड सो ऑन। तो 2.7.1 या फिर 2.7.0 दोनों में से कुछ भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर इसका साइज लगभग 80-90 MB के आसपास ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर इतना तो है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप जावा का जो कौन सा वर्जन काम में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इंस्टॉलर करना है, वरना जब आप इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे, तो जो जेवीएम है वो आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जेडीके यू आर यूजिंग, उसके अकॉर्डिंग ही दोनों में से कोई एक आपको डाउनलोड करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, आप अपने सिस्टम के अंदर जो भी आपके पास में वर्जन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, जो भी कंपैटिबल है। मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक जार फाइल जो है वो डाउनलोड होके आएगी। आपको सिंपली उस पे डबल क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके का आपके पास में ऑप्शन आएगा। वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट है उसको ही रहने देना और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना इधर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कुछ एग्रीमेंट वाला है, तो आई एक्सेप्ट और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन मूविंग ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास में पूछा जाएगा कि आप एक्चुअली में जो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हो, वो किस चीज़ के लिए है? तो यहाँ पे क्योंकि हम तो बहुत बेसिक वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट किया है, ताकि लाइब्रेरी पैकेजेस वगैरह मैं काम में ले पाऊँ। आप चाहो तो ऑल को सिलेक्ट करके भी काम में ले सकते हो, ठीक है? तो कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि
कुछ जो डायरेक्टरी है, देखिए कभी भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं तो उसकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये क्रिएट करके देगा। अब अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके अपना कुछ टारगेट डेस्टिनेशन स्पेसिफाई कर सकते हो। कुछ पहले से क्रिएट किया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है तो ब्राउज़ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है तो इसको रहने दो और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब इस नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास में ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएटेड डायरेक्टली, बस ओके पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो-जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी सेलेक्ट की है उसके रिगार्डिंग सारी ये हमें समरी प्रोवाइड करके दे देगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपके जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। विदिन आई थिंक 4 और 5 मिनट्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर आपको यहाँ पे फिनिश बटन हमारे पास में आएगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास में फिर से एक डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आएगा, चाहो तो रीड कर सकते हो और एल्स यू कैन स्किप इट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनली ये फिनिश वाला ऑप्शन आपके पास में आएगा, फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली हमारा डायरेक्ट इंस्टॉल हो चुका है और हमारी डायरेक्टरी भी क्रिएट हो चुकी है। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, चाहे आप कोई सा भी वर्ज़न डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का ट्राई करो, सब में जो स्टेप्स हैं वो कॉमन ही रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट को रेफर करके आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो इन स्टेप्स को रेफर करके कर लेना। देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जब हमारा इंस्टॉल हो जाता है तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे हमारे पास में एक इंटरैक्टिव जो इंटरप्रेटर है वो हमारे पास में अवेलेबल है। तो अब उसे कैसे ओपन करेंगे और कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे जो भी आपने डायरेक्टरी सेट करी है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर के लिए मुझसे पूछा गया था क्रिएट करने के लिए, तो मैंने ये वाला पाथ जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने प्रोवाइड किया है उसी को सिलेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पाथ पर जाना है, ठीक है? जहाँ पे भी आप इसे सेटअप करने के लिए टारगेट डायरेक्टरी होगी, आपको वहाँ पे जाना है उस फ़ोल्डर के अंदर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और यहाँ पे हमारे पास में कई तरीके के मॉड्यूल्स वगैरह अवेलेबल होंगी इन फ़ोल्डर्स के अंदर। यहाँ पे आपको जाना है इस बिन फ़ोल्डर के अंदर और इस बिन फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको ये जाइथन एप्लीकेशन मिलेगी। डबल क्लिक करके डायरेक्टली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ सीएमडी जैसा ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के फॉर्म में आएगा और जिस तरीके से हमारा पाइथन का शेल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जाइथन का शेल भी हमारे पास में अपीयर होगा। देखिए 3 एरो यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाइथन के अंदर आते थे। अब यहाँ पे क्योंकि ये जावा और पाइथन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो हम दोनों की वर्किंग एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ टू डिस्प्ले अ मैसेज। तो अगर पाइथन की बात करें, तो यहाँ पे किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। प्रिंट लिखा, पैरेंथेसिस में कोट्स ओपन किए, मैसेज लिखा एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैसेज प्रिंट हो गया। अब सेम चीज़ जावा के सिंटैक्स को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करवानी है। लेकिन उससे पहले आई होप आपको इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक-एक चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। पूरी फाइल क्रिएट करना, फिर जावा सी से उसको कंपाइल करना, फिर जावा की हेल्प से उसको एग्ज़ीक्यूट करना, वो सारा कुछ भी यहाँ पे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम जावा को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं पर बिल्कुल वैसे जैसे कि पाइथन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके सिंटैक्स को फॉलो करके। तो दैट इज़ इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर वाला पार्ट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा मुझे जावा के रिस्पेक्ट में मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे system.out.print या system.out.println को हम काम में लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये सिस्टम एक्चुअली में है कहाँ पे? डायरेक्टली किसी स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते। पहले हमें कोई ना कोई पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है। तो जो सिस्टम है हमारा वो एग्ज़िस्ट करता है java.lang के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम java.lang import asterisk यानी कि इस पैकेज के अंदर जितना भी कुछ है वो सब कुछ मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हमारा इंपोर्टिंग वाला पार्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैंने लिख दिया system.out.println एंड फॉलोड बाय अ मैसेज दैट इज अगेन हेलो। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आउटपुट आ गया है।
सबसे सिंपल एग्जांपल है मैसेजेस को प्रिंट करवाने का। तो जाइथन का यही हमारे पास में एडवांटेज होता है कि अगर हम पाइथन के अंदर कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जावा की पैकेजेस को इंपोर्ट करके उसमें अगर कुछ चीज अवेलेबल है तो उसको भी काम में ले सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन द टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करना है, वेल एंड गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे अगर लेंथी प्रोग्राम्स बनाएँगे, जैसे कि आपने यहाँ पे आई थिंक आज आपने जावा के अंदर जीयूआई वाला पार्ट स्टार्ट कर लिया है, तो जीयूआई में अभी तो बहुत छोटे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन फ्यूचर में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत बड़े-बड़े होंगे, हम बड़ा-सा फॉर्म क्रिएट करेंगे, बहुत सारे कंट्रोल उसके अंदर ऐड करेंगे। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस Jython डॉट exe जो ये हमारा इंटरप्रेटर है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब सेकंड तरीका, Jython की फाइल्स को स्पेसिफिकली अगर हमें एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हमें क्या पार्ट इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जाना है सीएमडी के अंदर। देखिए, सीएमडी में आने के बाद हमें यहाँ पे वही बिन वाली लोकेशन पर जाना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है, इस करंट पाथ से बाहर आने के लिए मैंने सीडी बैकस्लैश लिखा है, तो डायरेक्टली सी ड्राइव के अंदर आ जाएँगे। अब किसी भी फ़ोल्डर पर अगर हमें स्विच करना होता है तो सीडी कमांड को काम में लेते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है करंट डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पे JY टाइप करके टैब प्रेस करेंगे तो फ़ोल्डर का नाम आ जाएगा, B टाइप करेंगे तो बिन आ जाएगा। अब बिन के अंदर ही हमारे जाइथन की exe वाली फाइल प्रेज़ेंट है, इस वजह से हमने बिन पे स्विच किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो बिन पे आ चुके हैं। अब जो जाइथन का हमारा इंटरप्रेटर वाला काम था, अगर हम चाहें तो सीएमडी के थ्रू भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे करंट लोकेशन पे आने के बाद जैसे ही मैं जाइथन टाइप करके एंटर प्रेस करूँगी, तो यहाँ पे भी हमारा जो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर है, जैसे कि पाइथन के अंदर होता है, वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब जैसे स्टेटमेंट्स मैंने वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट किए थे, हम वो भी यहाँ पे भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम नहीं करवाना, मुझे तो फाइल रिलेटेड काम करवाना है। तो सबसे पहले हमें इस इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर मोड से बाहर आना पड़ेगा। तो पाइथन के अंदर हमारे पास में एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल अवेलेबल है जो कहलाती है sys, SYS, ठीक है? और इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में एग्जिट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। जैसे ही हम यहाँ पे sys.exit लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो अब हम इस इंटरप्रेटर के मोड से बाहर आ चुके हैं। क्यों बाहर आए हैं? क्योंकि हमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम नहीं करना, फाइल्स को यूज़ करके काम करना है। तो सबसे पहले फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। अब फाइल को क्रिएट करने के लिए अगर आपको जैसे हमने आइडियली वाला पार्ट देखा है, आपको आइडियली में फाइल क्रिएट करनी है तो उसमें कर लो। आपको सबलाइम में फाइल क्रिएट करना है तो आप सबलाइम में कर लीजिए। आपको नोटपैड में फाइल क्रिएट करना है तो आप नोटपैड में कर लीजिए। जिस भी एडिटर में आपको फाइल क्रिएट करना है कर लेना। बस एक्सटेंशन जो है उसका वो .py रहना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे abc.py एबीसी नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे जो वर्किंग है बहुत ही सिंपल सी है। मैंने यहाँ पे डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और सिंपली करंट डेट और टाइम को प्रिंट करवाया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली डेट की, तो वो प्रेजेंट होता है java.util पैकेज के अंदर। और अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, तो हमें सिस्टम को काम में लेना है और ये सिस्टम प्रेजेंट होता है java.lang के अंदर। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। from java.util import asterisk and from java.lang import asterisk। अब यहाँ पे किसी भी तरीके की डेट टाइप का ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे वैसे तो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लेकिन मैं वो पास नहीं कर रही। मैं तो जो करंट डेट चाहिए, करंट टाइम चाहिए जो मेरे सिस्टम का है। तो मैंने लिखा d इज इक्वल्स टू डेट फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो वो डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, करंट डेट और टाइम इसके अंदर आएगा। अब मैंने यहाँ पे इस डेट और टाइम को प्रिंट करवाने के लिए पाइथन और जावा दोनों के सिंटेक्स को फॉलो किया है। प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया है ए वेरिएबल एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और पैरेंथेसिस के अंदर डी। तो दो बारी हमारा डेट और टाइम जो है वो डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब ये फाइल हमें बिन के फ़ोल्डर के अंदर ही क्रिएट करनी है।
आप चाहो तो बिन के अंदर डायरेक्टली abc.py नाम की फाइल क्रिएट कर लो या फिर आप बिन के अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लो प्रोग्स एबीसी या अपने नाम से और उसके अंदर इस फाइल को क्रिएट करो। अगर आप बाहर कहीं इस फाइल को क्रिएट करते हैं तो फिर जाइथन जो है वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। तो बिन के अंदर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करके कर लीजिए या फिर डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे करंटली बिन फ़ोल्डर के अंदर हैं और abc.py फाइल को हमें एग्ज़ीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जाइथन, ठीक है? क्योंकि जाइथन से ही हम यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन करवाने वाले हैं। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एक स्पेस और स्पेस के बाद हमें लिखना है हमारी फ़ाइल का नाम फ़ॉलोड बाय उसका एक्सटेंशन। तो सबसे पहले क्या होगा 2 इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स काम करेंगे, फिर डेट का ऑब्जेक्ट एक्जिस्टेंस में आएगा और सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो देखिए ट्यूसडे दिसंबर 1st करंट टाइम और ये और टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास में डिस्प्ले हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप फाइल का एग्जीक्यूशन कर सकते हो इन जाइथन। अब जाइथन के अब जो हमारा इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर वाला पार्ट है वहाँ पे फाइल्स एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। उसके लिए आपको सीएमडी के अंदर आके ही काम करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करना है तो उस इंटरप्रेटर पे कर लो और अगर फाइल क्रिएट करके काम करवाना है तो फिर आपको इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन देन प्लीज रेज हैंड।